हाय डियर स्टूडेंट्स, खैर मकदम है आपका आज की इस वीडियो में। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग इक्वेशन फॉलो करेंगे। ये इक्वेशन जो है डिफिकल्ट लग रही है, लेकिन है बहुत ही आसान। पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। आप गेस कर सकते हैं कि विच टाइप ऑफ इक्वेशन इट इज। तो अगर आप ने सही गेस किया, यू कैन राइट योर गेस इन द कमेंट बॉक्स। तो अगर आपने नहीं किया है तो हमारे साथ बने रहिए। इवन अगर आपने किया भी है तो भी हमारे साथ बने रहिए। विल बी सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ इक्वेशन। हम स्टार्ट करेंगे। वी कैन राइट इट एज 7 रेज्ड पावर 1, नॉट 7 रेज्ड पावर x, 7 raised power 1 into 7 raised power minus x, because bases are same, powers are added or subtracted. So plus 7 raised power 1 into 7 raised power x is equal to 50। ठीक है, थोड़ा सा और इसको सिंपलीफाई करेंगे। मैं लिख सकता हूँ 7 रेज्ड पावर 1, तो ऐसे ही 7 रेज्ड पावर माइनस x का मतलब है 1/7 रेज्ड पावर x प्लस 7 into 7 raised power x is equal to 50। ठीक है, फर्दर सिंपलीफाई करते हैं। आई कैन राइट इट एज 7/7 raised power x प्लस 7 into 7 raised power x is equal to 50। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं। ये जो इक्वेशन है इसको हम ये 7 raised power x को सबस्टिट्यूट करेंगे वेरिएबल के बराबर। पुट 7 raised power x is equal to z। ये जो इक्वेशन है इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं 7/z प्लस 7 into z is equal to 50 में। ठीक है, तो इसको हम फर्दर सिंपलीफाई करेंगे बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये बनेगा 7 प्लस 7z स्क्वायर डिवाइडेड बाय z इज इक्वल टू 50। ठीक है, फर्दर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं एक बार फिर। हम लिख सकते हैं 7 प्लस 7z स्क्वायर इज इक्वल टू 50z। ठीक है, अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये बनेगा 7z स्क्वायर माइनस 50z प्लस 7 इक्वल टू 0। ये बन गया हमारा स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? वी विल बी स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। मिडिल टर्म को हम ऐसे स्प्लिट करेंगे कि इनका प्रोडक्ट जो है टर्म्स का वो 7 into 7 यानी 49 आना चाहिए, और मिडिल टर्म्स का जो हम सम करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे वो -50 के बराबर होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं 7z स्क्वायर माइनस 49z माइनस 1z प्लस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, तो 7z हम कॉमन यहां भी है यहां भी है, हम निकालेंगे बाहर। अंदर बचेगा z माइनस 7। फिर इन दो टर्म्स में से -1 बाहर, अंदर बचेगा z माइनस 7 इक्वल टू 0, which implies z minus 7 into 7z minus 1 equal to 0। जिस तरह हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं उसी तरह हम यहाँ भी इसको सॉल्व करेंगे। z minus 7 equal to 0 और 7z minus 1 equal to 0, which further implies z is equal to 7 और z equal to 1/7। ठीक है, इसको हम फर्दर सिंपलीफाई करेंगे। z इक्वल टू 7 रेज्ड पावर 1 या 7 और z इक्वल टू 7 रेज्ड पावर -1। बट आपको पता है z हमारा है 7 रेज्ड पावर x, क्योंकि z हमने लिया है 7 रेज्ड पावर x। सो दैट इज 7 raised power x is equal to 7 raised power 1 और 7 raised power x is equal to 7 raised power -1। जब बेसिस सेम हो इक्वालिटी में, वी कैन कंपेयर द पावर्स। जब हम पावर्स कंपेयर करेंगे वी गेट x is equal to 1 और x equal to -1। ठीक है, तो इस तरह से हमने दो सॉल्यूशन यहाँ ढूंढ निकाले। एक है x is equal to 1, दूसरा है x equal to -1। ये दोनों सॉल्यूशन जो है गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो इस तरह से हम इन दोनों को सॉल्यूशन कंसीडर करते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपने समझ लिया होगा, अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो दिखने में ये इक्वेशन डिफिकल्ट लग रही थी, लेकिन अब ये बिल्कुल आसान हो चुकी है। आई होप ये क्वेश्चन, ये सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन आपने बहुत ही अच्छी तरह समझ लिया होगा। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में एक और प्रॉब्लम के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड बाय।
टेक केयर।